लक्की ने डिम्पल को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि इतने में उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। लक्की ने उस नंबर को देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि यह किसका नंबर था। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने फ़ोन उठाकर बोला, हेलो लक्की बाबा, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से काशीनाथ जी ने पूछा। लक्की ने जैसे उनका नाम सुना, सबसे पहले उसने कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी और काशीनाथ जी की बातें कोई सुने। नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है और यह नंबर किसका है? लक्की ने फिर से अपने बिस्तर पर आकर पूछा। अरे वो मेरा ऑफिस का नंबर था। लोग रात को भी उसी पर फ़ोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही मैं उसे बंद कर देता हूँ और इसे चालू कर लेता हूँ, काशीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्की ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, कहिए क्या बात है? लक्की बाबा, रुस्तम डांगी का फ़ोन आया था। मैंने जब आज सुबह उसे फ़ोन किया था तो उसे बताया कि आप दिल्ली में ही हैं और गरीबी की परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उसे बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास कर ली है और आप अपने परिवार की सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात सुनकर रुस्तम ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। काशीनाथ जी ने कहा। यह सुनते ही लक्की की भौहें तन गई और उनसे पूछा, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो क्या है ना कि उसे पता नहीं था कि आप यहीं पर हैं, तो वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहते हैं और आपको अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी आप उससे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा रोब चलता है, काशीनाथ जी ने कहा। असल में अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म का बिजनेस न सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। यह एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते थे। लेकिन लक्की की परिवार की रीत ही यही थी कि जब तक कोई भी आदमी परीक्षा को पार नहीं करता तब तक उसे बिजनेस का दरोमदार नहीं बनाया जाता था। ठीक है, मैं मिल लूँगा, लक्की ने कहा। वो वैसे भी बहुत सीधा और साधारण सा आदमी था और इतने सालों के बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए एक कुछ नया होने वाला था। ठीक है, तो मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज पहुँच जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए। आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊँगा। वैसे भी यहाँ पर मिलना ठीक नहीं होगा, लक्की ने कहा। वो रुस्तम डांगी को कॉलेज में बुलाकर ज़बरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसे किसी ने रुस्तम के साथ देख लिया तो उसे उससे सवाल पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे और वो अभी कुछ दिन और यहाँ आराम से सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना ही था। लेकिन लक्की बाबा, आप परिवार का हिस्सा हैं। आने वाले वक्त में आपको ही इसकी कमान संभालनी है। ऐसे में अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो यह नियमों के खिलाफ नहीं हो जाएगा? रुस्तम डांगी तो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का इलाका ही देखते हैं। ऐसे में आपको उससे मिलने के लिए परेशान करना कहाँ तक ठीक होगा? मैं उसी को बोलता हूँ कि वो ही आपसे मिलने के लिए आए, काशीनाथ जी ने फिर से जिद करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि लक्की कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नज़र आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते हैं। नहीं काशीनाथ जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं जब तक काम नहीं संभालता तब तक तो उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूँ। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने में थोड़ा शहर भी घूम आऊँगा, लक्की ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। हम ठीक हैं लक्की बाबा, आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बात करते हैं कि कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं रुस्तम को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, लक्की ने कहा और फ़ोन काट दिया। जैसे ही उसने फ़ोन रखा और वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा रहा था कि इतने में फिर से काशीनाथ जी का फ़ोन आया। हेलो लक्की बाबा, रुस्तम कह रहा है
कि वो गोल्डन मेंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूँ? काशीनाथ जी ने पूछा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कहना है कि मैं 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाऊँगा, लक्की ने कहा। उसके बाद उसने फ़ोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, डिम्पल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। आज कहने को उसके पास सब कुछ था। वो डिम्पल को वो सब कुछ देख सकता था जो वो उससे चाहती थी, लेकिन फिर भी डिम्पल उसके साथ नहीं थी। लक्की को अपने लिए नहीं बल्कि डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पास कर लिया होता तो आज शायद डिम्पल उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फ़ोन उठाया और डिम्पल का नंबर निकालने लगा। लेकिन मैं कहूँगा क्या, उसने अपने आप से पूछा। जब काफ़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फ़ोन को वापस रख दिया और अपनी आँखों को बंद कर लेट गया। लक्की को कब नींद आ गई थी उसे पता ही नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के आने की आवाज़ें सुनाई दी, तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित वापस आ गए थे। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे और बातों में वो इतने मशगूल थे कि वो भूल ही गए थे कि लक्की अपने बिस्तर पर सो रहा था। यार, यह प्रशांत तो 1 नंबर का गधा आदमी निकला। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या ज़रूरत थी? साले ने पूरे खाने का टेस्ट ही ख़राब कर दिया, गर्वित ने उसके ऊपर बरसते हुए कहा। हाँ, और लाट साहब यहाँ तक भी नहीं माने। भाई, पता है कि बारिश हो रही है तो मत जाओ ना, लेकिन इतनी बारिश में कोयल को पीछे बैठा कर पूरे दिल्ली में अपनी बुलेट से पटाखे फोड़ने हैं, हद है, प्रीतम ने कहा और बाटल में से पानी पीने लगा। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियाँ दोगे उसे? पूरे दोस्त इतनी गालियाँ दी, पेट नहीं भरा। उधर देखो, लक्की सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो, अमित ने कहा और लक्की की ओर देखने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। गर्वित और प्रीतम फ्रेश होने के लिए चले गए और अमित भी अपना तौलिया लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफ़ी साफ नज़र आ रहा था। कल की बारिश के बाद कैंपस, सड़कें और मैदान सब धुल चुके थे। जिस हिसाब से पानी भरा हुआ था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि बारिश पूरी रात ही चली थी। दूसरी और तीसरी क्लास के ब्रेक के बीच जब लक्की ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया ही था कि अमित भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और लक्की को झटके से उठाते हुए बोला, लक्की, कोयल के साथ एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? पास ही बैठे गर्वित ने कहा। प्रीतम, जो कि अमित की ओर देख रहा था, उसने उसके मज़े लेते हुए कहा, अबे तेरा अपार्टमेंट रोशनी की प्रॉब्लम्स झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर गर्वित और लक्की भी मुस्कुरा दिए। अबे तू 2 मिनट चुप रहा, अमित ने कहा और लक्की की ओर देखकर बोला। भाई, कोयल कल रात को बाइक से गिर गई, अमित ने कहा। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब कोयल जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती। प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात पर तो उसे भी हंसी आ गई थी। एक पल हंसने के बाद गर्वित ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? आपको क्या लगता है कोयल का एक्सीडेंट कैसे हुआ? लक्की और रुस्तम डांगी के साथ क्या होने वाला है और लक्की और कोयल के साथ क्या होने वाला है? कहानी को जानने के लिए देखते रहिए APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।